हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शंकर भगवान के 10 चमत्कारी अवतार के बारे में जो आपको पता नहीं होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। और ब्रह्मा के अवतारों के बारे में तो लोग कुछ भी नहीं जानते। गुरु दत्तात्रेय तीनों ही देवताओं के अवतार थे। हालांकि अनुसुईया को 3 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक पुत्र चंद्रमा थे जो कि ब्रह्मा के अवतार थे। आज हम आपको भगवान शिव के अवतारों के बारे में बताते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। वैसे शिव के अंशावतार भी बहुत हुए। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ क्षार्क मार्गी। इन अवतारों के अलावा शिव के दुर्वासा, महेश, वैशाव, पिप्पलाद, वैश्यनाथ, द्विजेंद्रेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर, सुरेश्वरम, ब्रह्मचारी आदि अनेक अवतार का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में हुआ है। इन्हें अंशावतार माना जाता है। हालांकि भगवान शिव के 19 अवतारों की ज्यादा चर्चा होती है, जो इस प्रकार हैं। पहला अवतार वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था, जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर लटका दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के समान रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरी का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। दूसरा अवतार है पिप्पलाद अवतार। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवता ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। तीसरा अवतार है नंदी अवतार। कथा के अनुसार सिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने सिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। सिलाद ने आयोजन और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय सिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। सिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मारुतो की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। चौथा अवतार है भैरव अवतार। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के माध्यम एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्होंने देखकर ब्रह्मा से कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की शांति भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्मा हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। पांचवा अवतार है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे।
महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर संतावनिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। यानी ऐसी मानता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। पांचवा रूप है सर्वभावतार। भगवान शिव का छठा अवतार है सर्वभावतार। सर्वभावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष सरप पक्षी में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। लिंग पुराण में शिव के सर्वभावतार की कथा है। उनके अनुसार हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान कृष्ण ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने सर्वभाव अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर सरम्भ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत हुई। तब उन्होंने सर्वभाव तार से क्षमा याचना कर अति ब्रह्म भाव से उनकी स्तुति की। सातवां अवतार है गृहपति अवतार। भगवान शंकर का सातवां अवतार है गृहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपद नामक नगर में विश्वनगर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिमती रहती थी। सुचिमती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचिमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिमती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। आठवां अवतार है ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथ के अनुसार सती अनुसुईया की पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित तक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी की विख्याता तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाली दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। 9वां रूप है हनुमान। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी के कमातुर होकर अपना बीजपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस बीज को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के बीज को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान में के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान उत्पन्न हुए। 10वां अवतार है वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ स्मरण स्मरण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उसने घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिवाजी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। 11वां अवतार है यतिनाश अवतार। कथा के अनुसार
अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक आहू का भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर गए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहूका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुक और यति ने देखा कि अन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक ना करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब अहूका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। 12वां अवतार कृष्ण दर्शन अवतार। एक छाप कुवंशीय सददेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए। नभक जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभक को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभक से कहा कि वह यज्ञ प्राणायाम ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगरिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप से प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग ने पूछने पर सददेव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु नहीं उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया। 13वां अवतार अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप में धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उनका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ा, चाहे वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचानकर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 14वां अवतार भिक्षु अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसे पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। 15वां अवतार सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर अमर पद का वरदान दिया। कथा कहती है कि
व्याकपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूत की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर इंद्र का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनस्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसे परम शक्ति का पद भी दिया। 16वां अवतार किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूड नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूकर सूकर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी सूकर का पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और सूकर का वध उसके बाण से हुआ है, यह कहने लगी। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। 17वां अवतार ब्रह्मचारी अवतार। यक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंची। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगी तथा उन्हें शमशानवासी व काल्पिक भी कहा। यह सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। 18वां अवतार सूनत नरकत अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उसकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सूनट नरकत वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमालय ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मौन मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया। 19 यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवताएं अमर हो गए। साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली है। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तनका रखकर उसे काटने जलाने डुबोने या उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनकों को हिला भी नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्भों के विनाश शंकर भगवान है। सभी देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।